हेलो स्टूडेंट्स, हम ये IIT 2010 में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हेन टू आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, आइडेंटिकल बैटरीज हैं, विल अज्यूम द EMF टू बी E. When two identical batteries of internal resistance 1 ohm each are connected in series, पहली कंडीशन है in series across a resistor R. Rate of heat produced, rate of heat produced मतलब पावर, rate मतलब per unit time, rate of heat produced is J1. When the same batteries are connected in parallel, दूसरी कंडीशन में पैरेलल में उन्हें कनेक्ट कर दिया है, across R the rate is J2. If, अब ये कंडीशन दी हुई है, if J1 is, J1 क्या है? जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया तब रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है, और J2 जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तब का हीट प्रोड्यूस्ड है, और उन दोनों में ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो हमको R की वैल्यू ओम में फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बेस्ड ऑन सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। अब पहली कंडीशन में क्या है? कंडीशन 1 में हमने उन दोनों सेल्स को, कंडीशन 1 में उन दोनों सेल को मान लेते हैं कि उनका EMF E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो गिवन है, कितना है? 1 ओम। उन दोनों बैटरीज को इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस द गिवन रेजिस्टर R। ऐसा है सर्किट। अब इसको हम रिड्यूस कर लेंगे प्रॉपर्टीज लगाकर सीरीज पैरेलल की। हमको मालूम है सीरीज में यदि आइडेंटिकल सेल्स होते हैं तो जितने सेल लगे होते हैं, मान लो N सेल्स हैं EMF वाले, तो नेट EMF हो जाएगा NE, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में होगा तो वो NR हो जाएगा। इस सर्किट के लिए ये E और E मिलकर हो जाएंगे 2E, ये नेट EMF, और ये हो जाएगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, और रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस इनको कनेक्ट किया वो है R। अब हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड मतलब ही पावर हो जाएगी कितनी? पावर होती है I स्क्वायर R, और I निकालने के लिए पहले हमको चाहिए I चाहिए, या I स्क्वायर R लगा रहे हैं तो I निकाल लें पहले, करंट थ्रू द सर्किट निकाल लें इसमें, और करंट थ्रू द सर्किट कितना होगा? करंट थ्रू द सर्किट I इज इक्वल टू हो जाएगा नेट EMF, और नेट EMF है 2E, और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R+2, ये आ गया I, और इसलिए पावर आ जाएगी। पावर कितनी डिसिपेट होगी? P1 विल बी I स्क्वायर, मतलब 2E अपॉन R+2 होल स्क्वायर, ये हो गया I स्क्वायर, और रेजिस्टेंस ये है, लोड रेजिस्टेंस इज R, यानी ये हो गई पावर डिसिपेटेड पहली वाली कंडीशन में जब उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब कंडीशन 2 में उन्होंने क्या किया है? कंडीशन 2 में अब इन दोनों सेलों को EMF हमने E अज्यूम किया हुआ है, ऐसे दो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF E अक्रॉस कैपिटल R, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। और अब इसको रिड्यूस करेंगे तो हमको पैरेलल की प्रॉपर्टी पता है। पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या है? कि EMF तो E ही रहेगा, कितने भी सेल्स पैरेलल में कनेक्ट करो नेट EMF होगा स्टिल E, और ये 1 ओम क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और इसलिए करंट कितना हो जाएगा? करंट थ्रू द सर्किट हो जाएगा I इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R+1/2। इसको अभी सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 2E अपॉन 2R+1, और इसलिए पावर डिसिपेटेड अब कितनी हो जाएगी? I स्क्वायर मतलब 2E अपॉन 2R+1 होल स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस विच इज R, और ये हो गई अब पावर। और अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। हमको कंडीशन दी हुई है, इसी को इन्होंने P1 को ही बोला है कितना? J1, और इसे कहा हुआ है J2। यही है वो पावर्स, मतलब हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। J1 और J2 असाइन किए उन्हें नेम्स, और गिवन क्या है? गिवन यह है कि J1 इज इक्वल टू 2.25 ऑफ J2। तो वैल्यूज पुट करना है सिर्फ। J1 कितना है? 2E अपॉन R+2 होल स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर R के फॉर्मूले से, और ये कितना है? 2.25 इंटू 2E अपॉन
2r+1 होल स्क्वायर इंटू r, ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, ई स्क्वायर भी कैंसिल होगा, बल्कि ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25 इंटू r+2 होल स्क्वायर। और अब इनका ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो 2r+1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू r+2, ये हो जाएगा 1.5r+3 इज इक्वल टू 2r+1। और अब इसको इधर लाते हैं 0.5r, और ये उधर जाएगा तो 2, और इसका मतलब r इज इक्वल टू हो गया 2/0.5, और 0.5 मतलब 1/2, एंड आंसर इज 4 ओम। तो इंटीजर टाइप है तो सिंगल डिजिट आंसर आया हुआ है, और वो है कितना 4, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अपनी